समाजहित एक्सप्रेस की टीम आज पहुंची है दिल्ली ईटों के नजदीक सुरजीत भवन, जहां पर क्रांतिवीर डॉक्टर गंगाराम निर्वाण के सुपुत्र समाज सेवी अशोक निर्वाण के संयोजन में खटीक समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का प्रथम परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मानवीय जीवन में कदम कदम पर परिचय से ही वास्ता पड़ता है, लेकिन वर्तमान में विशाल जनसंख्या के बीच पड़ोस में रहने वाले से भी परिचय नहीं होता। जब परिवार का बच्चा युवावस्था की दहलीज पर कदम रखता है, तो माता पिता के चेहरे पर उसके रिश्ते की चिंता परिलक्षित होने लगती है, और माता पिता के लिए ये समय अग्नि परीक्षा का होता है। परिचय की एक अनमोल विशेषता ये है कि वह समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को तत्काल आपस में मिला देता है। यही परिचय धीरे धीरे रिश्तों में तब्दील होकर परिवार, समाज में बदल जाता है। परिचय सम्मेलन एक ऐसा मंच है जो दो परिवारों को आपस में मिलाता है। परिचय सम्मेलन अब हर समाज की आवश्यकता बनते जा रहे हैं। सभी समाजों ने ये परंपरा शुरू कर दी है। परिचय सम्मेलन एक सामाजिक कुंभ है और इसमें प्रत्येक समाज बंधु की भागीदारी आवश्यक है। परिचय सम्मेलन में शामिल होने आए विभिन्न प्रांतों के अतिथियों के लिए भोजन और जलपान की बेहतरीन व्यवस्था डॉक्टर लक्ष्य राणा की ओर से की गई। सभी युवक युवतियों के साथ आए अभिभावकों ने लंच किया। लंच के उपरांत इसी जगह पर आने वाले युवक युवतियों के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान आगंतुकों द्वारा समूह में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग भोजन करने में व्यस्त दिखे। आयोजक टीम के सदस्य व्यवस्था में जुटे हुए दिखे। ग्राउंड फ्लोर पर परिचय सम्मेलन में शामिल होने आए विभिन्न प्रांतों के अतिथियों ने भोजन और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद में लिफ्ट द्वारा तृतीय तल पर स्थित ऑडिटोरियम में पहुंचे और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। आयोजक टीम के सदस्य ऑडिटोरियम में व्यवस्था करते हुए दिखे। ऑडिटोरियम के अंदर लाल रंग की चेयर्स लोगों को आकर्षित कर रही थी। लाल रंग शुभता और हर्ष का प्रतीक है। मंच पर चेयर्स के पीछे दीवार पर बड़ा बैनर लगा हुआ था, जिस पर तथागत भगवान बुद्ध, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संत शिरोमणि दुर्बलनाथ महाराज की फोटो लगी हुई थी। परिचय सम्मेलन के कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा तथागत भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा व संत शिरोमणि दुर्बलनाथ जी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के उपरांत हुआ। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि के साथ सभी अतिथियों का आयोजकों द्वारा बनाई गई स्वागत समिति के सदस्यों ने फूलमाला पहनाकर अंग वस्त्र और बैज लगाकर मोमेंटो व संत दुर्बलनाथ जी महाराज की फोटो फ्रेम भेंटकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ऑडिटोरियम में मौजूद लोगों ने तालियों से स्वागत किया। स्वागत समारोह का भव्य दृश्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रसेन ने अपने विचार रखते हुए कविता भी सुनाई, जिस पर लोगों ने तालियों से सम्मान व्यक्त किया। प्रख्यात कवि जय सिंह आर्या ने अपने मधुर स्वर में चलो गांव की ओर शीर्षक की कविता सुनाई, जिस पर ऑडिटोरियम में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाकर कवि जय सिंह आर्या का अभिनंदन किया। चल मेरे मनवा चल अपने गाँव, चल मेरे मनवा चल अपने गाँव। परिचय सम्मेलन के लिए आए युवक युवतियों का परिचय कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें पहले युवतियों ने अपना परिचय देना शुरू हुआ और जो भी युवती परिचय देने के लिए मंच पर आ रही थी, उनके साथ उनके अभिभावक भी आकर जानकारी देने में सहायक बने। उनका स्वागत समिति के सदस्यों द्वारा अंबेडकर डायरी भेंट की गई और गले में मेडल पहनाया गया। सभी ने बारी बारी से अपना परिचय दिया। युवतियों के बाद में युवकों का परिचय शुरू हुआ, जिसमें जो भी युवक परिचय देने के लिए मंच पर आ रहे थे, उनका स्वागत भी स्वागत समिति के सदस्यों द्वारा अंबेडकर डायरी भेंट कर किया गया और गले में मेडल पहनाया गया। सभी युवकों ने बारी बारी से अपना परिचय दिया। किया है इसका डेट ऑफ बर्थ 21 दिसंबर 1987 है। और इसके बाद मेरी एक बेटी और है ऋषि कुमार, वो इससे बड़ी है, वो 29 नवंबर 85 की है। वो उसने MBA किया है। हम लोग देहरादून में रहते हैं। और एक मेरा बेटा है राहुल कुमार, जो कि डिप्टी मैनेजर HR है ऑल इंडिया में। 70,000 2 लाख के पे स्केल में गवर्नमेंट ऑफिसर है। आसनसोल वेस्ट बंगाल में रहता है। उसके लिए मुझे सुशील कन्या चाहिए, जो कि वहाँ जाके उसके साथ रह सके। और इन बच्चों के लिए मेरी बेटी रीतू और रिंकू के लिए एक कोई सरकारी ऑफिसर मिल जाए तो मैं समाज का बहुत आभारी रहूँगा।
आज मुझे जो मौका मिला है यहाँ पे आपको भी बोलने का, इससे ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है आप लोगों से बात करने का और आप लोगों के बीच आने का। और मैं चाहता हूँ अशोक नवारिया जी ऐसे प्रोग्राम बार बार करते रहें और हम लोगों को बुलाते रहें। समाज की समस्याओं का अंत ऐसे ही होगा, नहीं तो हम एक दूसरे के अंदर इतनी ईगो है कि वो बात करेगा तो मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा तो वो बात करेगा। नहीं, ईगो छोड़िए और आगे बढ़िए, समाज को आगे बढ़ाइए, बच्चों को आगे बढ़ाइए और अपनी समस्याओं का अंत करिए। धन्यवाद। ये फोटो